तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के सेंगलपट्टई पालम गांव में एक प्राइवेट स्कूल द्वारा 8वीं कक्षा की दलित छात्रा के साथ किया गया व्यवहार समाज के संवेदनशील चेहरे को उजागर करता है। स्वामी चंद्रवंदन मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा उस समय परीक्षा दे रही थी जब अचानक उसके पीरियड शुरू हो गए। इस प्राकृतिक शारीरिक स्थिति पर सहानुभूति जताने के बजाय स्कूल प्रशासन ने उसे क्लास के बाहर निकाल दिया और सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर कर दिया। ये घटना 5 अप्रैल को हुई, लेकिन जब छात्रा की मां ने अपनी बच्ची को इस हालत में देखा और वीडियो बनाया तो मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। क्लासरूम के बाहर जमीन पर बैठकर छात्रा एग्जाम दे रही है। उसे बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे थे। घटना तमिलनाडु के कोयम्बटूर की है। 5 अप्रैल को परीक्षा के दौरान 14 साल की छात्रा के पीरियड शुरू हो गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उसे क्लास के बाहर कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता कह रही है कि उसे प्रिंसिपल ने बाहर बैठने को कहा। वायरल वीडियो में नजर आ रही बच्ची जो एक महिला से बात करती दिखती है और जिन्हें उसकी मां माना जा रहा है, अपने शब्दों में जिस दर्द और पीड़ा को वो व्यक्त करती है वो केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि एक व्यवस्था की गूंगी गवाही है, जिसमें जाति, लिंग और मासिक धर्म जैसे विषयों को लेकर अब भी गहरी असंवेदनशीलता मौजूद है। बच्ची साफ तौर पर कहती है कि प्रिंसिपल ने मुझसे यहाँ बैठकर एग्जाम देने को कहा और फिर ये भी जोड़ती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, वो हमेशा मुझे अलग अलग जगहों पर बैठाकर एग्जाम दिलवाते हैं, जो ये साफ करता है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है बल्कि बार बार दोहराया गया अपमानजनक व्यवहार है। स्कूल जैसे संस्थान जहां हर छात्र को समानता और गरिमा के साथ पढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए, वहां एक दलित छात्रा को उसकी शारीरिक स्थिति के कारण बार बार कक्षा से बाहर बैठने का निर्देश दिया जाता है। अब ये दर्शाता है कि ये भेदभाव कितनी गहराई तक फैला हुआ है। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है बल्कि लैंगिक शर्म की जड़ों से उपजा हुआ सोच समझकर किया गया काम है, जो एक मामूली बच्ची की आत्मा और आत्मविश्वास को रोज रोज कुचलता है। और तब जाकर उसकी मां को ये सब कैमरे पर कैद करना पड़ा ताकि शायद समाज की आंखें खुले और कोई कार्रवाई हो, वरना ये सब चुपचाप चलता रहता, किसी आवाज, किसी इंसाफ के बिना। वही जब बच्ची की मां स्कूल पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उनकी बेटी क्लासरूम के बजाय स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा दे रही थी। मां ने बच्ची से पूछा, अगर तुम जवान हो जाओगी तो क्या वो तुम्हें क्लास में परीक्षा नहीं देने देंगे? इस सवाल में सिर्फ एक मां की पीड़ा नहीं थी बल्कि उसमें इस गहरे सामाजिक भेदभाव और मानसिकता की गूंज भी थी, जिसमें आज भी पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया मानने के बजाय एक शर्मनाक और कलंकित चीज समझा जाता है। यह घटना न सिर्फ बच्ची के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी बल्कि हमारे समाज में फैले उस दोहरे रवैये की भी दर्दनाक तस्वीर पेश करती है, जहां आज भी लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है और स्कूल जैसी जगहें जो समानता और शिक्षा के मूल्यों की बात करती है वहां भी इस तरह की सोच जिंदा रखती है। ये मामले के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए इसे दबाने की कोशिश की और दावा किया कि बच्ची को बाहर बैठाने का फैसला उसकी मां की मांग पर लिया गया था। लेकिन जब मां से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बच्ची को थोड़ी प्राइवेसी दी जाए ताकि वो पीरियड्स के दौरान सहज और सुरक्षित महसूस करे। उनका आशय कभी ये नहीं था कि वो बच्ची को क्लास से बाहर निकालकर सीढ़ियों पर बैठाकर एग्जाम दिलवाएं और सार्वजनिक रूप से उसे शर्मिंदा करें। स्कूल प्रशासन की ये सफाई न केवल गैर जिम्मेदाराना थी बल्कि इससे ये भी जाहिर होता है कि संवेदनशीलता की बजाय आरोप प्रत्यारोप में अपनी छवि बचाने से ज्यादा रुचि रखते हैं, जबकि असल मुद्दा एक किशोरी की गरिमा और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब 7 अप्रैल को विज्ञान और 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान भी बच्ची को क्लासरूम में बैठने नहीं दिया गया बल्कि फिर से बाहर सीढ़ियों पर बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई। इससे साफ है कि ये कोई एक दिन की गलती नहीं थी बल्कि स्कूल में ऐसा गलत तरीका अपनाया जा रहा था जो बार बार उसी बच्ची को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे बर्ताव ने न सिर्फ बच्ची की इज्जत को ठेस पहुंचाई है बल्कि उसकी पढ़ाई और मन की हालात पर भी बुरा असर डाला है। एक तरफ स्कूल पढ़ाई और बराबरी की बात करता है, दूसरी तरफ पीरियड्स जैसे आम बातों को लेकर बच्ची को इस तरह अलग और शर्मिंदा करना
ये बहुत ही गलत है। वहीं तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ने बयान दिया है कि घटना शर्मनाक है और बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। मंत्री ने स्कूल प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कोयम्बटूर के जिला कलेक्टर पवन कुमार जी गिरियप्पन ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मैट्रिक स्कूलों के इंस्पेक्टर को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर एम पलामीसामी पर भी विभागीय जांच बैठाई गई है। घटना के बाद गांव के लोगों में भी गुस्सा है। वो सब कलेक्टर से मिलकर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्ची के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक व्यक्तिगत अन्याय नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। वो ये भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए स्कूलों में साफ गाइडलाइंस हो और प्रशासन इनका कड़ाई से पालन करे। ये मामला तब सामने आया जब नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इस नीति का उद्देश्य स्कूली छात्राओं में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाना और व्यवहार में बदलाव लाना था। लेकिन आज भी आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 4 में से 1 लड़की पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती है। कारण टॉयलेट की कमी, सैनिटरी नैपकिन्स की अनुपलब्धता और शर्मिंदगी का डर। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 31% स्कूलों में ही सैनिटरी प्रोडक्ट्स के डिस्पोजल्स की सुविधा है। 5 में से 1 स्कूल में पीने का साफ पानी तक नहीं आता है। इतनी ही संख्या में स्कूलों को बेसिक साफ सफाई की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। भारत में किशोरियों पर हुए एक स्टडी बताती है कि 2016 के अनुसार टॉयलेट की कमी के चलते लाखों लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल ही नहीं आती हैं। ये घटना किसी एक बच्ची के अपमान की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की उस दोहरी चरित्र का आईना है जो एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाता है और दूसरी ओर मासूम बच्चियों को उनके जैविक अवस्था के चलते सार्वजनिक अपमान सहने को मजबूर करता है। ये मामला बताता है कि स्कूल जैसे शिक्षण संस्थाएं जो बच्चों को समझ और सहानुभूति सिखाने की जगह होनी चाहिए, वहीं आज भेदभाव और असंवेदनशीलता की पाठशालाएं बनती जा रही हैं। क्या प्रिंसिपल का निलंबन ही काफी है? क्या ये घटना केवल एक जांच रिपोर्ट तक सीमित रह जाएगी या अब वक्त आ गया है कि हम स्कूलों में न सिर्फ शिक्षा बल्कि इंसानियत का भी पाठ पढ़ाना शुरू करें? क्या हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां एक लड़की को उसकी जाति और शारीरिक अवस्था के कारण अलग थलग ना किया जाए? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ऐसी घटनाएं आती रहेंगी और हम शर्मसार होते रहेंगे। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये एक बच्ची की गरिमा का इम्तिहान था जिससे समाज फिर से फेल हो गया। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।